हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहित है और आप देख रहे हैं मेरे साथ HTML की सीरीज पार्ट 12 जिसमें हम पढ़ेंगे एक्सेसिबिलिटी एंड SEO। तो एक्सेसिबिलिटी एंड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन SEO की फुल फॉर्म होती है। ये होता क्या है इसके बारे में हम आइए जानेंगे। इसमें एक्सेसिबिलिटी में एरिया रोल समझेंगे, ऑल्ट टैग, कीबोर्ड नेविगेशन समझेंगे क्या चीज़ होती है, मेटा टैग समझेंगे, टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन एंड मेटा कीवर्ड, ये तीनों चीज़ क्या होती हैं, इन सब चीज़ों का एक्सेसिबिलिटी और SEO से क्या रोल है। और एक कोड बनाएंगे जो यूज़र फ्रेंडली हो। यूज़र फ्रेंडली मतलब कि स्क्रीन रीडर के थ्रू इजीली अवेलेबल हो, पढ़ ले वो आराम से वो अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ऐसा एक कोड समझेंगे और सर्च इंजन में भी अच्छे से आए। तो इस सब को जानने से पहले अभी हम पढ़ते हैं एक्सेसिबिलिटी क्या होती है और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। एक्सेसिबिलिटी होती है, अगर आपने कोई भी कोड लिखा है, कोई भी HTML कोड लिखा है, तो वो ऐसा लिखा हो कि जो लोग डिसेबल होते हैं, जो देख नहीं पाते, ठीक से सुन नहीं पाते, या फिर इनको और प्रॉब्लम होती है डिसेबल पर्सन के लिए, उनको वो ज़्यादातर यूज़ करते हैं स्क्रीन रीडर ये वाला एक्सटेंशन यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है, वो इजीली जो भी आपके वेबसाइट पे दिख रहा होता है स्क्रीन रीडर रीड करके उनको सुना देता है। जो लोग नहीं देख पाते ठीक से, वो उसको सुन सुन के पता लगा लेते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल कोई H2 टैग में मोहित डिकोड लिखा है, तो वो स्क्रीन रिकॉर्डर बोलेगा कि इट्स H2 टैग में मोहित डिकोड लिख रहा है, फिर नेक्स्ट पे जाएगा। इस तरह से एक्सेसिबिलिटी उन्हीं के लिए कुछ देशों में एक्सेसिबिलिटी को मैंडेटरी करा हुआ है, यूरोपियन कंट्रीज हो गई। इसमें जो भी आप वेबसाइट बनाओगे एक्सेसिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए बनाओगे, क्योंकि वो सब यूज कर सके। ऐसी वेबसाइट बनाओ जो सब यूज कर सके। उसमें हम ऑल्ट टैग का और कीवर्ड नेविगेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। कोई भी इमेज लगाएंगे तो उसको ऑल्टरनेट टैग्स लिखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमने समुद्र की फोटो लगाई है, तो ऑल्ट टैग में लिखेंगे ओशियन पिक्चर। तो जो लोग डिसेबिलिटी पर्सन होंगे, वो सिंपल उसको स्क्रीन रीडर बोलेगा इट्स ए ओशियन पिक्चर। ऐसे ही कीबोर्ड नेविगेशन के थ्रू ऑल्ट टैब दबाएंगे, टैब दबाने से अपना नेविगेशन आगे बढ़ता रहे। इस चीज़ के लिए एक्सेसिबिलिटी का हमें खासकर ध्यान रखना होता है अगर आपका यूरोपियन और अमेरिकन प्रोजेक्ट है तो। फिर अब आते हैं अगले पे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जैसे कि आपको थोड़ा बहुत पता चल रहा होगा कि अगर हम कोई भी चीज़ ब्राउज़र पे, फॉर एग्जांपल मेरे पास इस समय क्रोम ब्राउज़र है और मोजिला भी होता है, सफारी भी होता है। कोई भी ब्राउज़र पे हम कुछ भी चीज़ सर्च करते हैं तो हमें गूगल की ज़रूरत पड़ती है। और गूगल पे सर्च करने के बाद फॉर एग्जांपल हमें हमें टूर वेबसाइट सर्च करनी है, टूर पे जाना है, टूरिज्म वेबसाइट। तो सबसे टूरिज्म वेबसाइट पे ये 2-3 वेबसाइट आती हैं। तो जो जो टॉप पे 2-3 वेबसाइट आती हैं, वो गूगल के अकॉर्डिंग वो उसको सर्च इंजन उसका टॉप होता है। तो मतलब हमारा काम उन्हीं 2 वेबसाइट्सों से चल जाता है। बाकी वेबसाइटों पे तो रेयर ही इक्का दुक्का लोग जो होते होंगे वही जाते होंगे। जो पहले या दूसरा टैब पे ही सब लोग उसी पे ही अपने काम के लिए वही ओपन करते हैं। तो इसलिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में हमें जानना है सही तरह से H2 टैग लिखना, सही तरह से डिस्क्रिप्शन लिखना, हेडर लिखना, फुटर लिखना। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हमें HTML में बारीक बारीक चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है। जैसे कि शादी के बाद अपनी पत्नियों के ज़रूरतों का भी, छोटे छोटी ज़रूरतों का भी ध्यान रखना होता है। उसी प्रकार गूगल में टॉप पे आने के लिए भी सर्च इंजन में चीज़ों का धीरे छोटा छोटा ध्यान रखना होता है। टाइटल समझ कर रखना होता है, मेटा डिस्क्रिप्शन भी समझ के रखना होता है, कीवर्ड्स का खेल होता है सारा कुछ। तो कीवर्ड्स जरूर रखना होता है, इस कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग ही आपकी साइट टॉप लेवल पे आती है। तो ठीक है, ये हो गया थ्योरेटिकल चीज़ें। फिर उसके बाद हम आज बनाएंगे ऑप्टिमाइजेशन ऑफ पेज, जो एक ऐसी वेबसाइट जो देखने में अच्छी हो और वो एक्सेसिबिलिटी में भी सही रहे और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी हमारी गूगल पे टॉप क्रॉलिंग करे। ठीक है, तो चलते स्टार्ट करते हैं अपना VS कोड पे जाके अपना सर्च इंजन एंड एक्सेसिबिलिटी लिखते हैं। तो पहले अपना आज का फोल्डर कोड day12.html
HTML और एक सिंपल बॉयलर प्लेट के थ्रू HTML का फॉर्मेट बना लेते हैं और टाइटल में लिख देते हैं एक्सेसिबिलिटी एंड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जैसा कि हम हमेशा से करते आए हैं। तो इसके बाद इसके अंदर भी एक्सेसिबिलिटी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर लेते हैं। अब हम मैंने एक कोड लिखा हुआ है, सारा कुछ तो नहीं, नॉर्मल एक कोड है जो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसमें पेस्ट कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा, मैं आपको इजीली बता पाऊंगा चीज़ें कि यहाँ हो क्या रहा है। ठीक है, तो अभी मैंने क्या करा है, एक मेटा टैग के अंदर टाइटल लिख दिया। टाइटल इतना ही जरूरी है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए जितना जरूरी वेबसाइट बनाना है, क्योंकि गूगल जो है इसके टाइटल से ही वेबसाइट को जानता है। सेकंड चीज, टाइटल के बाद मेटा डिस्क्रिप्शन और मेटा कीवर्ड। मेटा डिस्क्रिप्शन में क्या होता है, हम बताते हैं इसको कि ये वेबसाइट हम क्यों बना रहे हैं और इस वेबसाइट के बनाने का क्या कारण है। तो जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, लर्न हाउ टू ऑप्टिमाइज योर वेबसाइट फ्रॉम एक्सेसिबिलिटी एंड एसईओ विद एरिया रोल, ऑल्ट टैग एंड मेटा टैग। तो हमने उसको बता दिया हमारी वेबसाइट बनाने का ये कारण है कि हम एक्सेसिबिलिटी और मेटा टैग दोनों सीखना चाहते हैं। और उसमें हमने कीवर्ड दे दिए, कुछ कीवर्ड जो ये गूगल के लिए होते हैं। कोई भी सर्च इंजन, गूगल नहीं, सर्च इंजन कई तरीके हो सकते हैं, याहू भी एक सर्च इंजन है। तो कीवर्ड इसके लिए कोई भी यूजर एक्सेसिबिलिटी लिखे तो मेरी वेबसाइट टॉप पे आए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ठीक हो जाए। एसईओ के लिए लिखेगा, एरिया रोल लिखेगा, ऑल टैग लिखेगा या मेटा टैग लिखेगा। इस चीज में मेरी वेबसाइट में छोटी छोटी चीज़ों में मैंने यहाँ लिख दी है कीवर्ड्स में, तो मेरी वेबसाइट उसमें गूगल पे टॉप पे आएगी। तो इससे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मेरी जो पेज किया है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वो ठीक होगा। उसके बाद आते हैं हम एक्सेसिबिलिटी पे। एक्सेसिबिलिटी पे सबसे पहले हम आते थे, यहाँ पे हमने रोल हेडर, एक हेडर बनाया, हेडर के अंदर में रोल बनाया, ये बैनर है। तो हमने जो जो डिसेबल्ड यूजर होते हैं, जिसको कुछ ना कुछ आंखों में कमी होती है, कलर ब्लाइंडनेस होता है, जो ठीक से माउस नहीं दबा पाते, जो सीधा कीवर्ड के में एंटर या ऑल्ट या टैब से ही काम करते हैं, उनके लिए मैंने बताया एक बैनर है। बैनर के अंदर H2 टैग है। H2 टैग के अंदर एक नेविगेशन है, नेविगेशन रोल का करके बता दिया है। नेविगेशन के अंदर एक अनऑर्डर लिस्ट है, एक ऑर्डर लिस्ट है। ऑर्डर लिस्ट के अंदर अनऑर्डर लिस्ट के अंदर ये 4 लिस्ट है। उसके बाद हमने बताया उसको, हम मेन मेन्यू पे आ चुके हैं। मेन मेन्यू के बाद उस पे होम है, पी टैग है, इमेज है .jpg, उस इमेज में ही एक ऑल टैग भी है, ए वेलकम इमेज फ्रॉम आवर टीम। तो इमेज वो नहीं देख पाएगा तो ये उसको स्क्रीन रीडर ए वेलकम इमेज ऑफ आवर टीम करके पढ़ के सुना देगा। तो इस तरह से हमने उसको एक एक्सेसिबिलिटी के लिए एक वेबसाइट बनाई है, जिसमें लास्ट में हमने फुटर के साथ खत्म करा है। फुटर में भी हमने ये लिख दिया है। तो ठीक है, इस वेबसाइट को नॉर्मल हम रन करके देख लेते हैं। ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं। ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे तो ये हमारी वेबसाइट एक नए टैब में अपना एक ब्राउज़र पे एक लोकल होस्ट पे ओपन हो जाएगी। इसके बाद हम इससे टैब से देख सकते हैं। देखो मैं टैब दबा रहा हूँ, कर्सर नहीं दबा रहा, होम, सर्विस, कॉन्टैक्ट, होम, सीधा कॉन्टैक्ट अस, जो जो चीज़ फिल करनी है उस पर टैब में आ गई है। और स्क्रीन रीडर मैंने अभी कर नहीं रखा, आप स्क्रीन रीडर को डाउनलोड करके भी इसको टेक्स्ट को वर्बली सुन सकते हैं कि ये कोड किस टाइप से बना हुआ है। तो इस टाइप से हमें कोड बनाना होता है जो डिसेबिलिटी पर्सन भी इजी से समझ सकें और हमारी वेबसाइट सर्च इंजन में भी टॉप लेवल पे आ सके गूगल पे। तो ये आज के टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट था। आगे चल के आपको अगर बड़े प्रोजेक्ट बनाने होंगे तो इस दोनों चीज़ों का ध्यान आपको रखना होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।